हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे अपनी इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15 का क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 15 के क्लास 1 में फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, जिसको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, वो चीज़ हमने किया था। तो लास्ट क्लास में फंक्शन क्यों होता है, क्यों हमें पढ़ने की ज़रूरत है, मेनी वेरिएबल्स का, सिंगल वेरिएबल से काम नहीं चल सकता क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था बहुत सारे एग्जाम्पल, एक डेयरी प्रोडक्ट का देखा था, एक डिमांड ऑफ कार का देखा था कि कोई भी एक चीज़ को जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं ना, उसकी वैल्यू को सिंगल फैक्टर नहीं इन्फ्लुएंस करता, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फिर हमें जरूरत पड़ जाती है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोगों ने लास्ट क्लास का थोड़ा सा आपको रिकैप दे दें कि क्या क्या किया था हमने लास्ट क्लास में। आपको याद होगा कि हम लोगों ने किया था सेम 2 में लीनियर अलजेब्रा, ये सब तो समझाया था मैंने। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, y इक्वल टू एफ एक्स, जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई। फिर एक एग्जांपल, जेड में x और y किस तरीके से हो सकते हैं, ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। एफ एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल वाला भी एक दिखलाया था, ऐसे 10 वेरिएबल के भी हो सकते हैं। जैसे डिमांड ऑफ कार में मैंने बहुत सारे वेरिएबल को लाया था। जिन बच्चों ने मेरा क्लास 1 नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट क्लास 2 में आज आए हो, तो बच्चे आप लोग क्लास 1 जो है वो यूट्यूब से देख सकते हो। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये तो हर क्लास में अब रिपीट होगा, 15, 16, 17, 18 सब में आएगा, माइक्रो मैक्रो में भी आएगा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसका फॉर्मेट मैंने बताया था, एक कैपिटल ए जो होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, फिर सारे फैक्टर्स आते हैं, कैपिटल, लेबर एंड लैंड, सबके पावर में ए बी सी, और सबका सम 1 होता है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल दिया था मदर डेयरी और अमूल का, कि एक का डिमांड जो है वो खुद के प्राइस और सब्सटीट्यूट गुड्स के भी प्राइस पे डिपेंड करता है, इसलिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमने डोमेन स्टार्ट किया था। डोमेन में वही हमारा बेसिक 2 लॉजिक काम करता है, वही बेसिक 2 लॉजिक, रूट अंडर एफ एक्स और एफ एक्स बाई जी एक्स। बच्चे आपके कोर्स से तो वो चला गया, क्या चला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर चला गया, ट्रिगो चला गया, तो बहुत ईजी हो गया है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो उसके अंदर की चीज़ें जो होंगी वो नॉन नेगेटिव हो सकती हैं, मतलब नेगेटिव आर नॉट अलाउड, जीरो और पॉजिटिव चलेगा क्योंकि उनके स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करते हैं। और रेशियो फंक्शन में डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इन दोनों के साथ हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल था जिसमें x शुड नॉट बी इक्वल टू 5, वैसे ही और भी बहुत सारे देखे थे हमने। डोमेन में स्केच भी किया था एक एग्जाम्पल, दूसरा पहला, फिर तीसरा एग्जाम्पल जिसमें डिनोमिनेटर में क्या था। तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से डोमेन में जो है वही 2 लॉजिक काम करता है हमारा। y माइनस एक्स प्लस 2 जो है ये 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो इसके भी एग्जांपल्स देखे थे क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में था ln x प्लस वाई, तो डोमेन के लिए था कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि log जो है वो नेगेटिव का डिफाइन नहीं होता है। log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, अब है आगे, आज हम लोग करने जा रहे हैं लेवल कर्व्स, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नाउ सी बच्चे, होमवर्क में मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस दिए थे। तो होमवर्क में मैंने दिए थे, इसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया था हमने क्लास में, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करने की बारी है। 4 इज रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो होमवर्क पहले करते हैं हम लोग। तो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, 1 बाय रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही था ना, एक बार देख तो लो। यस, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो जरा, इसमें ना बच्चे 2 लॉजिक काम करेगा। एक तो ये रेशियो फंक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ स्क्वायर रूट फंक्शन है तो फिर ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स एग्जाम। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 ओनली, इज इक्वल टू नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आप लिख दोगे कि आपने नॉट इक्वल टू क्यों लिया, नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया, एज इट इज इन द डिनोमिनेटर, as it is in the denominator.
डिनोमिनेटर में कभी भी 0 एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो लेस देन वाले साइड पे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 2। और अगर आप इसको देखोगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज लेस देन √2 का स्क्वायर। यानी ये एक सर्कल के इक्वेशन से मैच करता है, ये एक सर्कल के इक्वेशन से मैच करता है। और सर्कल ऐसा जिसका सेंटर क्या है बताना, 0 0 और रेडियस कितना है √2। तो सर्कल है 0 0 और रेडियस है √2। √2 इज समथिंग लाइक 1.414। तो √2 मैंने मार्क कर दिया। मैंने हमेशा कहा है आपको कि जब भी आप ग्राफ बनाओ ना तो हमेशा किससे बनाओ, डॉटेड लाइन से बनाओ। ग्राफ हमेशा किससे बनता है, स्टार्टिंग में जब भी ग्राफ बनाओ तो डॉटेड लाइन से बनाओ। अब ये लेस देन का एरिया है बच्चे, लेस देन का मतलब ऐसे सभी पॉइंट आने चाहिए जिनका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन √2 का स्क्वायर आए। तो एक बार ओरिजिन टेस्ट लगा करके देखते हैं। 0 0 को इधर 0 डाले, इधर 0 डाले, तो यस 0 प्लस 0 इज लेस देन √2 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर का एरिया हो जाएगा इनसाइड, जिसमें बाउंड्री पॉइंट नहीं आएगा। तो ये हो गया इनसाइड का रीजन। और बाउंड्री पॉइंट तो लेना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट एक्सेप्टेबल नहीं है डिनोमिनेटर में। ये हो गया। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो ये आ जाएगा एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन 2। और साथ ही साथ ये तो मैंडेटरी है, ये आपको रियल नंबर से लिखना ही पड़ता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और आगे देखते हैं किसमें डाउट हो सकता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया था आपने कृतिका, आपने कहा कि हो गया 9 तक आपने ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था आपसे। इसमें प्रोडक्ट है दो चीजों का, तो प्रोडक्ट है तो इसमें केसेस बनेंगे। ये आपने MME 1 में चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, केसेस बनाना। दो चीजों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव कब होता है, इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो वही वाला केस यहाँ पे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बताना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव डन इन द क्लास। तो अभी 5 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे। ये सब तो थोड़े से होते हैं अच्छे क्वेश्चंस। तो 5 पे चलते हैं। तो देखना बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से देखना, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट 5 और जो 7 है ना अपने असाइनमेंट का, यही दोनों होते हैं। √4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर में है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट है। अब स्क्वायर रूट के अंदर की पूरी क्वांटिटी, होल क्वांटिटी मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ये तो सबको पता है, सेमेस्टर 1 से भी और 11th-12th में भी आप पढ़ते चले आ रहे होगे। तो आप उस लॉजिक से बढ़ोगे, एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, सिंस द एक्सप्रेशन इज अंडर द स्क्वायर रूट सो इट कांट बी नेगेटिव, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, बताओ कब होता है पॉजिटिव। हाँ, तो केस 1 व्हेन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक को पॉजिटिव लिया तो दूसरे को भी लेना पड़ेगा। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे तब। तो इधर बढ़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करें फिर इसको सॉल्व करें। यहाँ पे बच्चे एंड है, याद रखना एंड है तो दोनों का कॉमन वाला पार्ट लेना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, इज लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो जरा एक्स स्क्वायर, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे उनको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप मीटिंग लीव करके जा सकते हो। जो बच्चे फर्स्ट क्लास के होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप एक काम कर सकते हो कि यूट्यूब से मेरा लेक्चर 1 और 2 दोनों देख लेना, फिर आप क्लास 3rd से नेक्स्ट क्लास से ज्वाइन कर सकते हो हमारा लाइव क्लास, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको क्लास के बाद होल्ड करना है, शायद आपको मैसेज गया होगा मैक्रो की ट्रायल क्लास के लिए, तो आप उसके लिए भी वेट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4।
तो ये हो जाएगा हमारा, ये एक सर्कल के इक्वेशन से ही मैच करेगा। x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये एक सर्कल का होगा और इसमें रीजन कौन सा आएगा? अगर आप 0 0 डालते हो, सोचो ना जरा, 0 और यहाँ पे 0, तो 0 प्लस जीरो का स्क्वायर, यस, लेस देन 4, तो इनसाइड द सर्कल का रीजन होगा। तो रेडियस हो जाएगा 2 माइनस 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर करने के बाद जो अंदर की क्वांटिटी होती है वो रेडियस होता है, और हमें इनसाइड का रीजन लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब साथ ही साथ दूसरा भी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये भी एक सर्कल की इक्वेशन से मैच कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन ये एक ऐसे सर्कल से मैच कर रहा है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस है 1। फिर डॉटेड लाइन से कर दिया हम लोगों ने, और इसमें जब 0 0 आप डाल के देखोगे तो 0 प्लस 0 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इसमें आउटसाइड का रीजन लेना है। और दोनों जगह हमने इज इक्वल टू एक्सेप्ट किया हुआ है, इसलिए इसको आप डार्क कर सकते हो, दिस एंड दिस, ये 1 वाला भी। अब एंड है बच्चे, तो एंड का मतलब क्या होता है? केस 1 का आंसर अभी निकलने जा रहा है, कंबाइनिंग बोथ, ये है 1 1 1 1, ये है 2 2 माइनस 2 प्लस 2। दोनों के ही बाउंड्री आ रहे हैं, छोटे वाले के बाहर जाना है, बड़े वाले के अंदर जाना है, तो फिर एरिया बिटवीन द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ही आ गया, लेकिन इंक्लूडिंग बोथ दी बाउंड्रीज। तो ये हो गया हमारा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिख देना है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये हो गया केस 1 का आंसर है। अब केस 2 में आ रहे हैं। देखो, या तो केस 1 चल सकता है हमारा, ये एक्सेप्टेबल है कि दोनों पॉजिटिव हो, या फिर केस 2 भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव। तो केस 2 में लेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, एंड फिर दूसरे को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। बताना बच्चे इसमें क्या करेंगे? तो इसमें करेंगे, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये उस साइड चला जाएगा ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो ये तो फिर ग्रेटर देन साइड पे चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो फिर से ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका मतलब रेडियस है 0 0 और सॉरी सेंटर है 0 0, रेडियस है 2। इस बार आउटसाइड का होगा या इनसाइड का होगा, बताना जल्दी। हेलो, आउटसाइड का रीजन होगा या इनसाइड का रीजन होगा? हाँ, क्योंकि आप 0 0 डालोगे तो 0 0 जो है वो 2 स्क्वायर से बड़ा नहीं है, तो आउटसाइड जो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा वो वाला रीजन लेंगे। आउटसाइड आ गया, और आपको यहाँ पे लोकेट कर देना है 2, क्योंकि अचानक से कोई देखेगा एग्जामिनर अगर आपका, तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो 1 2 लोकेट कर देना पड़ेगा ताकि उसको समझ में आ जाए। अब आप दूसरे साइड पे चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स वाई 0 0 और 1 रेडियस का सर्कल लेंगे, 1 रेडियस का सर्कल लेंगे, और इस बार इनसाइड वाला लेना है या आउटसाइड वाला लेना है? अच्छा, एक चीज़ और, इस यहाँ तो इज इक्वल टू भी था ना, तो हमने इसको डार्क किया नहीं, कर लो। अब इधर आ जाओ, इधर भी इज इक्वल टू है तो डार्क तो कर लो। अब इनसाइड का आएगा या आउटसाइड का आएगा? क्योंकि आप 0 और 0 डालोगे तो 0 प्लस 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1, तो इनसाइड का आएगा। इस बार 1 के अंदर वाला आ गया। अब जरा सोचो कि कंबाइनिंग बोथ, क्या हम इसको कंबाइन कर पाएंगे? कोई कॉमन रीजन निकलेगा? नो मैम। ये देखो कैसे, एक कह रहा है 1 के अंदर और एक कह रहा है 2 के बाहर, एक कह रहा है 2 के बाहर, एक कह रहा है 1 के अंदर, तो नो, नॉट पॉसिबल, नो कॉमन रीजन, सो नॉट पॉसिबल, यानी ये वाला केस कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, इसके लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा जब दोनों नेगेटिव हों। दोनों नेगेटिव का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसलिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा।
देखो ज्योमेट्रिकली कितने अच्छे से आइडिया लग गया ना कि सेकंड केस इज नॉट वैलिड, क्योंकि इसमें कोई कॉमन रीजन ही नहीं आ रहा है। ऐसे आप पॉइंट डालते तो आपको कुछ पॉइंट्स हो सकता है, पॉइंट के केस में आप नहीं कर सकते, एक एक पॉइंट डाल डाल करके चेक करोगे तो हो सकता है 10 पॉइंट आपका सेटिस्फाई कर रहा हो, और आपने गलती से, आपका बैड लक था, आपने 11th पॉइंट नहीं लिया, अगर वो लेते तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ज्योमेट्रिकली काफ़ी हेल्प मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया कंबाइनिंग में नॉट पॉसिबल, इसलिए फाइनली हमारा डोमेन सिर्फ एक ही हुआ, केस वन। फाइनली केस वन gives us the domain, and what is our domain? Domain is all pair of x and y such that x square plus y square, सेम जो है x square plus y square वो greater than equal to 1 है, और साथ ही साथ less than equal to 4 है। तो दो दो बार क्यों लिखे, एक ही बार लिख करके काम चल जाता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा असाइनमेंट से 5। कोई डाउट इसमें? 6 तो हमने कर लिया था बच्चे, अब 7th की बारी है। 7th में थोड़ा अलग बनेगा, 7th और 8th ना थोड़ा अलग बनता है, क्योंकि ये हाइपर बोला, स्ट्रेट लाइन, ये सब से थोड़ा एलिप्स वगैरह इन सब में आ जाता है। तो 7 और 8 के लिए आपका चैप्टर 2 का लॉजिक अच्छा होना चाहिए। चैप्टर 2 में मैंने पढ़ाया हुआ है एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सब कुछ। कोई बात नहीं, 7 और 8 अभी हम लोग कर लेंगे फिर से। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है क्वेश्चन नंबर 7 में, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट इज द अदर पार्ट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जरा, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, सिर्फ मेन जो है ना लॉजिक, उसको डिस्कस करते हैं। आपको तो एग्जाम में पूरा लैंग्वेज के साथ लिखना पड़ेगा। ये जो है, ये क्वांटिटी अंदर में जो मैंने अभी येलो में शेड किया है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ये नेगेटिव नहीं होगा तो सोचो ना जरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जरा कि हम लोग लेंगे दोनों इज इक्वल टू 0 कब होता है? अच्छा ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके भी दो केसेस आप बना सकते हो कि एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा केस क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई नेगेटिव एंड साथ ही साथ एक्स प्लस वाई भी नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? अब इसके अंदर चल रहा है, मतलब ये एक पार्ट को सॉल्व करें, दूसरे पार्ट को बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब x माइनस वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y जो है वो लेस देन साइड पे चला जाएगा, तो y इज लेस देन इक्वल टू x, एंड साथ ही साथ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि y इज इक्वल टू एक्स तो बहुत इजी सी लाइन होती है, ये वाली सबको पता है, नहीं है तो आप 2 पॉइंट लेकर के बना सकते हो। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, एक बार 0 0 और एक बार 1 1 बन जाएगा लाइन। y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज दिस लाइन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इन्होंने कहा कि y जो है वो छोटा होना चाहिए x से, छोटा होना चाहिए बोले तो इसका मतलब है y शुड बी लेस देन x, y शुड बी लेस देन x, तो उस लाइन के नीचे रहेगा। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि y जब बड़ा होगा ना तो ऊपर का एरिया लेते हैं, वर्टिकली आप जो खुला एरिया होता है, ओपन एरिया होता है, उसको लेते हैं। और जब y छोटा होता है, लेस देन होता है, तो हम वर्टिकली डाउन का जो खुला वाला एरिया होता है, ओपन एरिया होता है, उसको लेते हैं। ये क्लियर है? मैंने कैसे शेड डायरेक्टली कर दिया, y लेस देन इक्वल टू x वाला। अगर आपको पॉइंट से समझना है तो आप पॉइंट से भी समझ सकते हो, जैसे 1, अगर आप y इक्वल टू एक्स पे रहते तो आप 1 1 पे रहते, लेकिन आपका y जो है वो लेस देन भी चलेगा, लेस देन भी चलेगा, तो ये सब y भी एक्सेप्टेबल है, ये सारे y आ सकते हैं, इसलिए इस लाइन के नीचे नीचे आपको रहना है। समझ में आ गई बात? हर तरीके से आप चेक कर सकते हो, एक पॉइंट डाल करके भी आप चेक कर सकते हो, लॉजिकली भी आप सोच सकते हो। जब ना समझ में आए तो आप पॉइंट डाल करके वेरीफाई कर लिया करो, तो दिमाग शांत रहेगा आपका क्वेश्चन करते वक्त। अब दूसरे को देखो, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? एरिया ऊपर होगा माइनस एक्स वाले लाइन से, एरिया ऊपर होगा माइनस एक्स वाले लाइन से। अब देखो, तो इस लाइन जो है ना, y माइनस एक्स से ऊपर ऊपर रहना है, तो देखो ऊपर ऊपर रहना है, तो मैंने ऊपर का ले लिया, देख रहे हो?
कॉमन एरिया आपको पता लग रहा है, मैंने जानबूझ करके येलो और ब्लू कलर लिया है, ये हमेशा से लेते हैं ताकि दोनों का जो कॉमन एरिया ना वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अगर गौर से देखोगे तो आपके ग्राफ में कुछ ऐसा आया है, ये लाइन और ये लाइन, और ग्रीन कलर का एरिया ये वाला आया है। तो ये बन गया हमारा कॉमन रीजन किसका? अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट का हो रहा है अभी सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फंक्शन जो है वो दो पार्ट में है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट का भी अभी सिर्फ केस 1 हुआ है, केस 1, एंड दिस इज आवर केस 2। केस 1 का सॉल्यूशन आ गया समझ में? अब केस 2 में देखो ना, ये है x माइनस वाई, तो y ग्रेटर देन साइड पे चला जाएगा, y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स, और यहाँ पे y इज लेस देन, एक मिनट, y इज ग्रेटर देन प्लस एक्स होगा ना इधर, एक मिनट, प्लस एक्स एंड y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स। तो y ग्रेटर देन x, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y लेस देन माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखो कॉमन रीजन आपको मिल रहा है ये वाला, समझ में आ रहा है? तो ये केस 1, इधर केस 1 और केस 2, मतलब इसको थोड़ा सा ना अच्छे से साफ सुथरा बनाना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। या तो केस 1 हो सकता है या केस 2 हो सकता है, दोनों ही एप्लीकेबल है, दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, दोनों होगा तो भी चलेगा, यूनियन वाला केस है। तो ये फर्स्ट पार्ट का डोमेन हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का तो डोमेन चाहे रेड वाला ले लो या फिर ग्रीन वाला ले लो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। तो अब इनमें कॉमन नहीं निकालना, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। अब सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसी का जो सेकेंड पार्ट है, फंक्शन जो है वो पार्टली पीस वाइज है ना, सेकेंड पीस को डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, एक अलग एक दूसरा पार्ट अलग। फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं तो फिर सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। अब देखो जरा, ये जो पोर्शन है स्क्वायर रूट के अंदर में, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। ये तो आपको आसान लग रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 1, इज इक्वल टू है इसलिए, लेकिन आपको पहले हमेशा डॉटेड से ही बनाना है, हैबिट डाल लो तो अच्छा रहेगा। अब इज इक्वल टू है इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया। अब इसमें अगर 0 0 डालोगे तो 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो बाहर का एरिया आ जाएगा ना, क्योंकि 0 0 1 से बड़ा नहीं है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ध्यान से सुनो, ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है। फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब उन सारे एक्स और वाई के लिए जो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और साथ साथ इसको भी करेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का कॉमन रीजन निकलेगा। ये बताओ ये समझ में आ रहा है या नहीं? फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का कॉमन रीजन निकलेगा। तो कॉमन रीजन के लिए हम लोग अब कंबाइन करेंगे दोनों ग्राफ को, कंबाइनिंग बोथ पार्ट्स। ध्यान से देखना क्या बनने वाला है, कंबाइनिंग बोथ पार्ट्स। 1 का था ना रेडियस सर्कल का, ये बना दिया, ये है हमारा लाइन y इज इक्वल टू एक्स, सब आप डॉटेड से बनाओ। जो जो हमारा डोमेन का पार्ट होगा सिर्फ हम उसी को ये करेंगे, सॉलिड करेंगे। एक बात तो क्लियर है कि एक हमारा इस दोनों के बीच में था, एक हमारा इस दोनों के बीच में था, और जो सेकंड पार्ट था वो इसके बाहर में था। क्लियर है? तो सर्कल के बाहर में रहना है हमें, ध्यान से सुने आप लोग, सर्कल के बाहर में भी रहना और दोनों लाइन के बीच में भी रहना है। कौन कौन से लाइन? तो y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के बीच में रहना है। तो अब ये तो समझाने के लिए मैंने ऐसे ही रैंडमली शेड कर दिया था, अब प्रॉपरली शेड करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये वाला रीजन होगा जो दोनों लाइन के बीच में भी है, लेकिन अब सर्कल के अंदर एंट्री बंद कर दी गई है, नो एंट्री। इधर भी है लेकिन सर्कल के अंदर नहीं जाना। और साथ ही साथ हमारा ये वाला जो है, ये बाउंड्री है, और ये लाइन भी था, इज इक्वल टू था ना,
इसको डार्क कर देना है आपको, ये डार्क, टीचर समझ जाएगा, ये डार्क, ये डार्क। और कहीं कुछ प्रेजेंटेशन में कमी लग रही है, इसको प्रॉपरली वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन, इसको प्रॉपरली एक्स एक्सिस, एंड दिस इज 1 0 0 1, दैट्स इट। ये हो गया हमारा डोमेन। क्लियरली दिख रहा है आपको? इस डोमेन का आप कोई भी पॉइंट लोगे, ये कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, बाउंड्री पे भी ले लो, इवन ये कोई भी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट पे फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, क्योंकि ये सब इनके डोमेन में आ रहे हैं। अब बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखोगे? D इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, दोनों कंडीशन एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं, तो आप अलग अलग लिख सकते हो। जैसे ये देखो, इसका कंडीशन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस में था ना, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये प्लस में था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, एक साथ से बात नहीं बनेगी। सच डैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is greater than equal to 1 and xy belonging to real number। तो ये क्लियर हो जाता है हमारा। क्लियर बच्चे? तो वीडियो में तो ये अच्छी बात है ना कि अगर आप लाइव ले रहे हो तो आप तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, और अगर रिकॉर्डेड में आप पढ़ रहे हो बच्चे, तो आप इसको फिर से एक बार, और मेरा सजेशन यही होगा कि फिर से एक बार आप बैक करके इस वीडियो को एक बार और ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें जो लॉजिक और जो टेक्निक बताया गया है, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपके पेपर में ना आए, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें कुछ इलिप्स दे देंगे, सर्कल की जगह, लाइन की जगह हाइपरबोला या पैराबोला दे देंगे, तो वो क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे। तो यहाँ इस व्यू से आपको नहीं पढ़ना है कि मैंने जो पढ़ा उसी में से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन उससे मिलते जुलते उसी लेवल के दूसरे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। तो ये हमने कर लिया। तो ये सब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी हमने किया 7, वैसा ही है 8 के बाद 9 10 11 12 ये सब तो इजी है, ठीक है। 13 हमने कर लिया है, 14 15 16 ये सब इजी है। मेनली हम लोगों को ये सब कराना होता है, 8 7 5 इन सबको अच्छे कैटेगरी में डालते हैं, और 6 तो एक नया लॉजिक है इसलिए 6 बताना पड़ता है, वैसे 6 है इजी। तो अब हम लोग 8 कर रहे हैं, 8, बाकी सब इजी क्वेश्चन, अगर उसमें किसी को कोई डाउट आएगा तो वो पूछ सकते हो बच्चे, लेकिन वो हो जाते हैं, मुझे पता है सबसे हो जाएंगे। तो 8 करते हैं, y माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ गया, हाँ जी, और माइनस रूट अंडर, माइनस है बीच में, माइनस रूट अंडर x माइनस वाई, यही है ना, एक बार देख लें। y माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर x माइनस वाई। अब देखो जरा इनको कैसे करना है। यहाँ पे भी फंक्शन 2 पार्ट में डिफाइंड है, तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, ठीक है। तो अब देखो जरा फर्स्ट पार्ट करने चलते हैं। ये है रूट अंडर y माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फर्स्ट पार्ट को करते हैं y माइनस एक्स स्क्वायर को। तो फिर से वही लॉजिक लगाएंगे कि ये जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर में है और न्यूमरेटर में है, तो इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। y माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होता है बताओ? पैराबोला होता है ना, एक की डिग्री 2 और दूसरे की 1, तो पैराबोला होता है। x 0 तो y 0, और अगर y 1 ले लेते हैं, x माइनस 1 भी हो सकता है और x प्लस 1 भी हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस वे। जस्ट अ मिनट, अगर y 1 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू रूट अंडर y, x माइनस 1 और प्लस 1, तो ये हो गया, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला। सब कुछ आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो। और यहाँ पे दे रखा है बच्चे कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा था कि जब भी y आपको बड़ा हो ना किसी भी कर्व से, तो उस कर्व के वर्टिकली अप में जो भी ओपन एरिया होगा जहां से आप स्काई देख सको, आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आप ऊपर देखते हो, खुला वाला एरिया मिल रहा है, यही हो गया आपका। अगर ये सब नई बातें समझ में आती तो आप पॉइंट ले लो, एक जो इनसाइड पैराबोला है, एक जो आउटसाइड पैराबोला है। आउटसाइड में कोई भी ले सकते हो, जैसे 2 0 ले लिया, क्योंकि ये क्लियर है कि ये 1 0 है, तो यहीं से पैराबोला ऊपर मुड़ गया है, तो 2 0 तो आउटसाइड ही होगा। 2 0 को डाल करके देखो तो y 0 है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो कहाँ से y तो बड़ा नहीं हुआ ना एक्स स्क्वायर से, तो ये वाला एरिया कैंसिल हो गया, तो फिर अंदर वाला एरिया अपने आप हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का तो आ गया डोमेन। अब सेकेंड पार्ट भी साथ साथ करते हैं ताकि आप को रिलेट कर पाओ। सेकेंड पार्ट में क्या है, रूट अंडर एक्स माइनस वाई। तो ये बताता है बच्चे कि रूट अंडर एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट अंडर एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको देखोगे तो रूट अंडर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अब y इज इक्वल टू रूट एक्स का आपने ग्राफ नहीं बनाया हुआ है, लेकिन अगर स्क्वायर करोगे, अब y इज इक्वल टू रूट एक्स पे काम करो, तो इसका मतलब हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला, क्योंकि y जब आप 0 डालोगे तो x 0, और x अगर 1 डालोगे तो y +1 और -1 दोनों मिलेगा। लेकिन y जो है y इज इक्वल टू रूट एक्स चाहिए, तो ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। y इज इक्वल टू रूट एक्स में आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा हुआ है कि अगर पहले से रूट लगा करके दिया रहता है तो वी एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब है खाली पॉजिटिव पार्ट हमें करना है, तो ये वाला पार्ट केवल हो जाएगा। y इज इक्वल टू रूट एक्स इज दिस पार्ट ओनली। समझ में आ रही है बात? अब y इज इक्वल टू रूट एक्स तो क्लियर हो गया कि दिस इज द पार्ट y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब यहां पर है कि y छोटा होना चाहिए रूट एक्स से, यहां देखो y शुड बी लेस देन रूट एक्स, यानी डाउन वाला एरिया देखेंगे, तो डाउन वाला एरिया हो जाएगा ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब दोनों को कंबाइन करने वाले हैं, तो कंबाइनिंग, ध्यान से देखना, एक ऐसे गया है और एक ऐसे गया है। इसकी क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है y इज इक्वल टू रूट एक्स। दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट भी आपको लोकेट करने की जरूरत है कि कहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं। एक बार इनको ना सॉल्व भी करना पड़ेगा, ग्राफ में ये सब भी करना पड़ता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट एक्स, दोनों को सॉल्व करना। रूट एक्स को यहाँ डाल दो, तो रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अब एक साइड सबको लेकर के आओ, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, टेकिंग x कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू 0 और एक आएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो क्यूब रूट में 1 ही आएगा। यानी ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गए कि दिस इज 0 0 एंड दिस इज 1 1। x 1 तो y भी 1 ना, y भी पुट करके आप निकाल सकते हो। अब ध्यान से सुनो, एक ने कहा इसके अंदर और इसके भी अंदर, दोनों के अंदर वाला एरिया चाहिए, तो ध्यान से देखोगे तो दिस मच इज द एरिया, कॉमन एरिया। तो ये है हमारा डोमेन, एरिया इंटरसेप्टेड बिटवीन द टू पैराबोलाज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, तो ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट, दोनों कंडीशन को लिख दोगे। यहाँ पर क्या था, y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या था, y इज लेस देन रूट एक्स सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो गया हमारा डोमेन लिखने का तरीका। तो इसके साथ ही आप जो है वो समझ गए होंगे कि डोमेन के क्वेश्चंस किस लेवल के आने वाले हैं। यही आपका मैक्सिमम लेवल है डोमेन का। जो भी मैंने 3-4 जो लास्ट के एग्जांपल्स कराने हैं, काफ़ी आज के क्लास में जो भी कराए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप समझ लेते हो और खुद से कर लेते हो तो देन यू कैन डू एनी क्वेश्चन। अब ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा लॉग वाला दे देंगे, तो लॉग वाले में आपको पता ही है कि बस एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा,
स्टार्टिंग में लॉग के अंदर की क्वांटिटी को आपको पॉजिटिव लेकर के आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट देखो, जस्ट अ मिनट। अब देखो जरा, तो 1 डन, एक बार चेक कर ले, 2 भी डन, 3 भी डन, 4 आज हमने किया था, 5th भी आज हमने किया, 6th लास्ट क्लास में किया, 7th आज हमने किया, 8th आज हमने किया, 9th तो बच्चे इजी है। 9th में क्या करना है? नाइन्थ में क्या करना है आपको? तो नाइन्थ में ये कर देना है, रूट अंडर एक्स माइनस वाई है ना, ये भी शायद हमने किया होगा। तो एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, इसके नीचे का एरिया और साथ में ये भी, ये इजी। अब इसमें ये है तो रूट अंडर एक्स माइनस वाई शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0, बस वही सेम आएगा, लेकिन इस लाइन को आपको डॉटेड से बनाना है, इसको डॉटेड से बनाना है और इसके नीचे का एरिया हो जाएगा रूट अंडर यू वी। तो इसके लिए आपको दो केस लेने हैं कि u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर u लेस देन 0 और v भी लेस देन 0, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो u ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, या फिर दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो इसका आंसर होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। इनके कोई भी वैल्यूज लोगे तो ये फंक्शन डिफाइन होंगे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन में आता है। 11th में आपको जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पूरा आंसर होगा। अब इसमें क्या है 12th में, कि 12th में है रूट अंडर वाई बाई एक्स, तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और साथ ही साथ वाई बाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वाई तो 0 हो सकता है, वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो x 0 नहीं है, यानी y एक्सिस नहीं है, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर जाना है, लेकिन y एक्सिस नहीं लेना है, ठीक है। ln y माइनस एक्स तो कर लिया था हमने, और ये तो इजी है बच्चे, ये तो x प्लस 3 है और y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो कुछ भी ले सकते हैं, एनी वैल्यू x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी, क्योंकि किसी में भी प्लस 3 ऐड कर सकते हो, किसी में भी माइनस 1 करके होल स्क्वायर कर सकते हो। अब ये c की पावर में है तो बस y शुड नॉट बी इक्वल टू 2, और ये है तो इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 ओनली, नॉट इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई एंड x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बिल्कुल उस एग्जाम्पल जैसा है जो अभी हम लोगों ने किया था। कौन सा एग्जाम्पल? क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट था ना, उसमें इसको आपका आंसर मिल जाएगा। ग्रेटर देन 0 में क्या करना है, बाउंड्री पॉइंट को नहीं लेना है, और इसमें अगर आपको याद होगा तो ये लाइन आई थी, ये लाइन आई थी, और हमारा डोमेन ये पार्ट और ये पार्ट आया था, और इसमें तो सर्कल आएगा, और सर्कल जिसका सेंटर होगा 0 0, रेडियस होगा 3, और डिनोमिनेटर में इसलिए बाउंड्री नहीं लेना, और जो भी देख लेना लेस देन या ग्रेटर देन का है तो इनसाइड या आउटसाइड। इस तरीके से हमने पूरा डोमेन तो एक टॉपिक तो पक्के से कर लिया है। चैप्टर 15 में डोमेन तो अब हमारा पक्का हो गया, बिल्कुल। डोमेन में अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, सेवरल वेरिएबल्स, 2 से ज़्यादा का पूछेगा नहीं, क्योंकि 3D का डोमेन आपको नहीं करना है। 3D का डोमेन कितना मुश्किल होगा समझाना ना, पेपर पे कैसे समझाएंगे। इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो आपका लेवल कर्व आता है। लेवल कर्व डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज बस थोड़ा सा इसका इंट्रो ले लेते हैं। लेवल कर्व को समझाने के लिए बहुत अच्छा आपको एक, आप सैलेड खाते हो? बिल्कुल खाते हो, नहीं खाते हो तो अब खाना शुरू कर दो, क्योंकि अब आप लोग ऐसे एज में आ गए हो जहाँ पे अब आपकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम होती होगी। इकॉनर्स लिए हो ना तो पढ़ना ज़्यादा पड़ता होगा, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ती होगी, कॉलेज भी जाना है। अब थोड़े बड़े भी होगा, अब तो सैलेड खाते ही होगे, अब तो अच्छा ही लगता होगा। चलो अब सैलेड काटते हैं। जरा इमेजिन करो, ये है आपका कैरेट, थोड़ा सा शेप इरेगुलर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैरेट को आप पतले पतले स्लाइसेस में कट करो। आप इमेजिन करो, एक स्लाइस यहाँ कट किया, यहाँ 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 यहाँ, बहुत पतला आप सैलेड काट रहे हो। ध्यान देना मेरी बात, यहाँ पे आपको सबसे बड़ा मिलेगा, उसके नीचे उससे छोटा मिलेगा, रिंग जो भी मिलेगा सर्कल, उसके नीचे उससे छोटा मिलेगा, उसके नीचे उससे छोटा, हर जगह का अगर आप देखोगे तो छोटा ही होता चला जा रहा है, लास्ट में बहुत छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो।
तो ये जो हर लेवल पे जो आपने थिन स्लाइस कट करके निकाला, व्हाट इज द शेप ऑफ दैट स्लाइस, दैट इज द लेवल कर्व। लेवल कर्व का मतलब होता है कि आपको कौन सा कर्व मिल रहा है हर डिफरेंट लेवल पे, वर्टिकली हर लेवल पे आपको क्या मिल रहा है। अगर आप ग्राउंड से देखते हो तो 0 लेवल पे एक पॉइंट मिलेगा, उसके ऊपर जाएंगे छोटा सा सर्कल, उसके ऊपर जाएंगे और बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल। तो लेवल कर्व का मतलब यही है कि व्हाट डू वी गेट कर्व एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे आपने एक गाजर को कट किया है तो हर लेवल पे आपको जितने भी स्लाइसेस मिलेंगे, सारे स्लाइसेस को अगर आप एक साथ देखोगे तो ऑल दीज आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। सबका सर्कल एक ही है लेकिन हर हाइट पे रेडियस क्या हो जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बोलेंगे, क्योंकि अंदर भरा हुआ है, सॉलिड है, खाली नहीं है, नहीं तो सर्कल बोलते हैं। तो अगर ये सर्कल होता सपोज करो तो हम कैसे इमेजिन करते हैं, यहाँ पे 0, फिर 1 2 3, 2D प्लेन में हम इसको समझा सकते हैं। आप इमेजिन करोगे, ध्यान से देखो, 2D प्लेन का मतलब होता है अंदर वाला z इज इक्वल टू 0, ये z इज इक्वल टू 1, ये z इज इक्वल टू 2, ये z इज इक्वल टू 3, ये z इज इक्वल टू 4, ये z इज इक्वल टू 5। z का मतलब होता है वर्टिकल हाइट, यानी हर हाइट पे रेडियस बढ़ता चला जा रहा है, रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक ऐसा हो जाएगा हॉलो, क्योंकि मैंने सर्कल बनाया है ना। तो आइसक्रीम का वो जो होता है सॉफ्टी आप खाते हो ना, जो कोन होता है, कोन को आप कट करोगे तो आपको सर्कल्स मिल जाएंगे, और ये ग्राउंड लेवल पे मिलेगा, और सबसे ऊपर में सबसे बड़ा, टॉप पे सबसे बड़ा मिलेगा। अगर आप इसको उल्टा कर दो इस तरीके से, और ये आपका z इज इक्वल टू 0 है, तो उल्टा हो जाएगा, मतलब z इज इक्वल टू 0 पे सबसे बड़ा सर्कल, फिर z इज इक्वल टू 1 पे उससे छोटा, समझ रहे हो, z इज इक्वल टू 2 पे उससे छोटा, z इज इक्वल टू 3 पे उससे छोटा। मान लो ये 5 सेंटीमीटर हाइट का है, तो z इज इक्वल टू 5 पे क्या हो गया, ओरिजिन आ गया, खत्म, मतलब 0 से 5 तक जाकर के ये खत्म है, इसकी हाइट इतनी ही है। तो ये लेवल कर्व जो है ये आपको पढ़ाया जाता है, जो बच्चे आईसीएसई से पढ़ के आए होंगे, क्योंकि मेरा भी 10th जो है वो आईसीएसई से ही हुआ था। तो उसमें ज्योग्राफी में एक टोपोशीट टॉपिक होता है, उनको तो समझ में आ रहा होगा कि टोपोशीट में उनको पढ़ाया जाता है ना, कंटूर लेवल्स पढ़ाया जाता है। तो टोपोशीट में ऐसे 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 बना देते हैं, इसका मतलब है कि ये सब जितना भी कंटूर आ रहा है ना, ये ग्राउंड लेवल पे कंटूर हो गए, ये एक ऊपर हो गया, ये एक ऊपर हो गया, ये एक ऊपर हो गया, तो इसका मतलब है ये ऐसे एक हिल है, यहाँ पर भी एक हिल है, और यहाँ पर कम हाइट वाला हिल है, क्योंकि 3 ही कंटूर आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटो डिजाइन का है। तो ये दिख जाता है, 3D व्यू आपको इमेजिन करना है, 2D ग्राफ से 3D व्यू इमेजिन करना है। और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इको ऑनर्स हम लोगों को 3D का ग्राफ नहीं बनाना, 3D समझ तो जरूर जाते हैं हम लोग इजी वे में, लेकिन हमें ग्राफ लोकेट नहीं करना, वो हमारा काम नहीं है, हम लेवल कर्व से भी काम चला लेंगे। अब इस लेवल कर्व की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब आप इनडिफरेंस कर्व पढ़ोगे। लेवल कर्व अभी खत्म नहीं हुआ, मैथमेटिक्स में तो ज़्यादा पढ़ना है। इनडिफरेंस कर्व पढ़ोगे तो लाइक दिस लेवल कर्व होगा, ये प्रोडक्शन फंक्शन होगा, इधर लेबर होगा, इधर कैपिटल होगा, और ये प्रोडक्शन फंक्शन है 50 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट, लाइक दिस वे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन का। तो इसका मतलब है कि हर लेवल पे प्रोडक्शन जो है वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो ये एक लेवल कर्व होगा। तो जरूरी नहीं कि आज तो देख रहे हो तो लेवल कर्व सारे एक जैसे शेप में ही मिल रहे हैं, लेकिन लेवल कर्व चेंज भी हो सकता है, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है लेवल का। बस इतना याद रखो आज कि हर लेवल पे कट करके जो हमें 2D का डायग्राम मिलेगा, जो 2D का फिगर मिलेगा, जो आप फोटो खींच सकते हो हर लेवल पे, जो आप कैमरा में कैप्चर कर सकते हो, दैट इज योर लेवल कर्व। तो लेवल कर्व को ध्यान से देखेंगे, बजट प्लेन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास 2 मैंने पहले लिख दिया था क्या, नहीं, क्लास 2 तो हो गया, नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 3 चैप्टर 15, और उसमें करेंगे हम लोग लेवल कर्व। लेवल कर्व में स्टार्ट करेंगे बजट प्लेन से, बजट प्लेन आएगा, फिर उसके बाद से कोन आएगा, कोन के बाद पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएगा, उसके बाद हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो आज की क्लास में तो होमवर्क ज़्यादा था इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट क्लास ही होगा, पार्शियल डेरिवेटिव सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा 9311377321। इस नंबर पे आप मैसेज करके आप अपनी कोई भी क्वेरी ले सकते हो और आप क्लासेस को एंजॉय करें। इससे क्या होगा कि आपको एक पता लग जाएगा कि आपके टॉपिक का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। आप जो इसको हल्के में लेकर के आराम से बैठे हुए हो कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ेंगे तो नहीं संभलेगा बच्चे। ये फर्स्ट सेम नहीं है, ये सेकेंड सेम है। इसमें सब कुछ इतना लेंदी होगा, एक एक क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए सेकेंड सेम में चैप्टर्स आपको कम दिखेंगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सुनने में कितना अच्छा लगता है, बस 6 चैप्टर, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हैं 15, 16, 17 में। इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो तो अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल। और फिर आप अपना मैक्रो की भी क्लास ले सकते हो। आप उसके लिए आप अपना लॉगिन करो मीटिंग में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।